आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या दूसरा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ये फर्स्ट बहुपद है और यह सेकंड बहुपद है। हम लोग इस बहुपद में फर्स्ट बहुपद से भाग करेंगे। अगर शेषफल जब 0 आ जाएगा तो फर्स्ट बहुपद सेकंड बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जांच कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद से भाग कर लेंगे। तो देखिएगा, हम लोग t² - 3 को यहाँ पर लिखेंगे, t² - 3, और इस सेकेंड बहुपद को यहाँ पे लिखेंगे 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है, आपको इसमें इतना से क्या करना है, भाग करना है। तो देखिएगा, हम लोग इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 2t⁴ मिल जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे t² है। अगर हम 2t² से इसमें गुना करते हैं तो t² और t² मिलकर t⁴ हो जाएगा, और 2 है तो 2t⁴ हो जाएगा। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं 2t² से। ठीक है, जब 2t² में t² से गुना होगा तो 2 और t⁴ हो जाएगा। फिर अब 2t² में -3 से भी गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 2 × 6 और माइनस है तो -6 और t² है तो -6t² मिलेगा। तो -6t² मिला तो हम लोग t² के सामने इसको लिखेंगे। यहाँ पे 3t⁴ देख रहे हैं, तो इसके सामने हम लोग नहीं लिखेंगे, t² के सामने लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या मिला है, 6t² मिला है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -6t²। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए, ये दोनों प्लस में है तो चिन्ह जो है वह चेंज होता है, तो यहाँ पे यह कट जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ पर भी देखिएगा, यह माइनस में है और ये भी क्या चीज़ में है, माइनस में है, तो प्लस में हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी 6 रहता तो कट जाता, लेकिन यहाँ पर 2t² है और यहाँ पे 4t² है। ठीक है, यानी कि यह माइनस में है और यह प्लस में है, तो -2 जाएगा +6 में से, तो हम लोग को क्या मिलेगा, +4, और t² है तो t²। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +4t²। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखिए +3t⁴, ये भी अभी बचा हुआ है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3t³ और यहाँ पे प्लस है +4t²। अब इसमें बचा क्या है, जो बचा है उसको भी लिख लेंगे, यानी कि -9t और -12। अब देखिएगा, यहाँ पे 3t⁴ है, तो हम लोग क्या चीज़ से इसमें गुना करेंगे कि हम लोग को 3 और t⁴ मिले। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम करते हैं +3t से, ठीक है, +3t से अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, t और t में होगा तो यहाँ पे t² है, t² गुना t में होगा तो t⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो 3t³ हो जाएगा, 3t और t⁴ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, फिर 3t में यह 3 से भी होगा, तो 3 × 9 और t है तो t, यानी कि 9t और प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, -9t हो गया। ठीक है,
फिर हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा, माइनस का हो जाएगा और यह दोनों कट जाएगा। दोनों माइनस में है तो चिन्ह बदलेगा तो प्लस में, ये भी दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चा क्या है, जो बच्चा है उसको लिख लेंगे +4t² और फिर -12, तो इसको यहाँ पे लिख लिए। अब चलिए थोड़ा सा देखिएगा, इसमें हम लोग क्या चीज़ से गुना करें ताकि 4t² हम लोग को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे t² तो है ही, तो हम क्या करते हैं 4 से गुना कर लेते हैं, +4 से। तो जब हम 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे यहाँ t² में, तो क्या मिलेगा 4t² मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4t²। देखिएगा फिर 4 में 3 से होगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा 4 3 12 मिलेगा, और यहाँ पर जो 4 है वो प्लस में है और यहाँ पर जो आप 3 देख रहे हैं वो माइनस में है, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस बनेगा, तो -12 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखिए यह दोनों क्या चिन्ह है, प्लस में है तो चिन्ह चेंज होगा, यानी कि यह माइनस का चिन्ह लगेगा, तो यह 4t² से 4t² कट गया। दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह चेंज होता है, तो 12 से 12 कट गया। हम लोग को यहाँ पे शेषफल क्या मिला 0। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को शेषफल 0 मिल गया है। जब शेषफल 0 मिल जाएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, और जब नहीं मिलेगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो हम लोग इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। सेकेंड, तो आप यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं, यह है पहला बहुपद और यह है सेकेंड बहुपद। तो सेकेंड बहुपद में पहले बहुपद से हम लोग को भाग करना है और जांच करना है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो जब भाग करने पर शेषफल 0 आ जाएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा 0 जब नहीं आएगा शेषफल तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम लोग भाग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे x² + 3x और +1, और फिर इस बहुपद को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x का पावर 4 + 5x का पावर 3 माइनस 7x का पावर 2 + 2x + 2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे है 3x का पावर 4 और यहाँ पे है x²। तो इस x² में हम लोग कौन से संख्या से गुना करेंगे ताकि 3x का पावर 4 हम लोग को मिल जाए। तो देखिएगा हम गुना करते हैं 3x² से, 3x² से x² में गुना होगा तो क्या मिलेगा, देखिएगा ज़रा यहाँ पे रफ में 3x² गुना x²। तो x² में x² से होगा तो x का पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 है तो 3, तो 3x का पावर 4 हम लोग को मिल गया। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3x का पावर 4, फिर इस 3x² में 3x से गुना होगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, यानी कि 3 में 3 से गुना होगा तो 3 3 9, और x में x² से होगा तो x का पावर 3, तो हम लोग लिखेंगे +9x का पावर 3। ठीक है, उसके बाद फिर इस 3x² में x से होगा तो हम लोग क्या मिलेगा 3x² ही मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे +9
3x², ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ये दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का चिन्ह लगेगा और दोनों बराबर है तो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 5x³ और ये 9x³ दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा तो माइनस का, यानी कि 9 और x³ में से घटेगा 5x³ तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 4x³ और यहाँ पे देखिएगा माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। और फिर यह माइनस प्लस तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो 7 और 3 10, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो -10 और x² है तो यहाँ पे x² हम लोग लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से जो बच रहा है उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे +2x और +2, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4x³ है तो हम लोग कौन सी संख्या में इसमें गुना करेंगे ताकि हम लोग को माइनस का 4x³ मिले, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं -4x से, ठीक है। तो माइनस का 4x इस x² में गुना होगा तो क्या मिलेगा, देखिएगा यहाँ पे रफ में -4x गुना x² तो x में x से होगा तो x³ और माइनस का 4 है तो -4x³ मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -4x³ और उसके बाद फिर -4x में 3x से होगा तो माइनस और प्लस माइनस और 3 में 4 से होगा तो 12 और फिर x में x से होगा तो x², यानी कि -12x² हम लोग को यहाँ पे मिला, ठीक है। उसके बाद फिर इस -4x में x से होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4x में x से गुना होगा तो 4x ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -4x और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, दोनों बराबर है, माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यह कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर -10x² -12x² तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह क्या होता है, बदलता है। तो यह प्लस का 12 और यह माइनस का, तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और x² है तो x² यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और 4x जुटेगा तो होगा +6x और यहाँ पे है +2 तो +2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2x² है तो हम लोग इसमें क्या कौन से संख्या से गुना करेंगे ताकि 2x² हम लोग को मिल जाए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम गुना करते हैं +2 से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 में x² से गुना होगा तो 2x² मिलेगा, फिर 2 में 3x से होगा तो कितना मिलेगा +6x और फिर 2 में x से होगा तो कितना होगा 2 ही होगा तो +2। अब यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींचेंगे, दोनों प्लस में है तो यहाँ पे चिन्ह बदलेगा माइनस का तो यह कट गया, ये भी प्लस में है तो चिन्ह बदलेगा माइनस का होगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी प्लस में है तो यहाँ पर भी चिन्ह बदलेगा, ये भी कट गया। अब यहाँ पे शेषफल हम लोग क्या मिला, 0 मिला। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो हम लोग इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है x³ - 3x + 1 सेकेंड बहुपद है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1, ठीक है। तो यह है पहला बहुपद और यह है दूसरे बहुपद, ठीक है। तो दूसरे बहुपद में पहला बहुपद से भाग देना है तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे
ये जो दूसरे बहुपद है इसको हम लोग भाग के चिन्ह के अंदर लिखेंगे और पहले बहुपद को भाग के चिन्ह के बाहर, यानी कि दूसरे बहुपद को हम लोग भाज्य बनाएंगे और पहले वाले बहुपद को भाजक बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग भाग करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x का पावर 5 है और यहाँ पे x का पावर 3 है। तो इस x के पावर 3 में हम लोग कौन सी संख्या से गुना करेंगे ताकि हम लोग को x का पावर 5 मिल जाए। तो चलिए हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से गुना हम कर लेते हैं x के पावर 3 में। तो यहाँ थोड़ा सा रफ में देखिएगा, x का पावर 3 गुना एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर बेस जो क्या है समान है, तो जब बेस समान रहता है तो यहाँ पर सिर्फ जो बेस है उसको लिखिए और पावर जो रहता है वो क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x का पावर 5 और फिर इस एक्स स्क्वायर में -3x से गुना होगा। तो एक्स स्क्वायर में x से होगा तो x का पावर 3 और यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा 3x³। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है तो -3x³ हो जाएगा यार। ठीक है, और फिर 1 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा। तो जब 1 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो हम लोग क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस ही लिखाएगा। उसके बाद आपको एक लाइन खींचना है, दोनों प्लस में है तो यहाँ पर चिन्ह जो है चेंज होगा, यानी कि माइनस का चिन्ह होगा तो यह कट जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा ए भी माइनस में है और ए भी माइनस में है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा। तो देखिएगा 4x³ और 3x³, तो 4x³ में से 3x³ जाएगा तो इसमें से बच रहा है सिर्फ x³ और यह माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -x³। ठीक है, उसके बाद ये देखिए दोनों प्लस में है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह इसमें क्या होता है चेंज होता है, तो ये दोनों कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा, प्लस 3x और +1। अब यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा -x³ है और यहाँ पे सिर्फ x³ है। तो हम लोग इसमें क्या चीज़ से गुना करें ताकि हम लोग को -x³ मिल जाए। तो चलिए हम -1 से कर लेते हैं, -1 से। तो जब हम -1 से x का पावर 3 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा देखिएगा। यहाँ रफ में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, x³ गुना -1, तो -1 में x³ से होगा तो क्या होगा -x³ ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं -x³। उसके बाद फिर -1 में -3x से होगा तो क्या होगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, और 3x में x से होगा तो 3x ही होगा तो यहाँ पर होगा +3x। अब देखिएगा -1 में +1 से होगा तो क्या होगा, तो 1 में और 1 में गुना होगा तो 1 ही होगा, लेकिन माइनस और प्लस मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, फिर माइनस और माइनस, तो यहाँ पे चिन्ह जो है चेंज होगा, प्लस का होगा तो यह कट गया, फिर प्लस प्लस तो माइनस, ये भी कट गया, लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस तो प्लस, तो यह जुट जाएगा, यानी कि 2 हम लोग को मिला। ठीक, ये शेषफल जो है हम लोग को 2 मिल गया। यानी कि जब शेषफल 1 रहता तब क्या हम लोग लिखते, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और यहाँ पे शेषफल हम लोग को 0 नहीं मिला है, 2 मिला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, अतः
पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।